चलिए टेक्स्ट बुक आपके पास रखना भाई। चलिए हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। एंड नाउ अब ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके, वो हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले एक फॉर्मूला है छोटा सा, ध्यान रख लो, ओके। और उसके बेस पर एग्जाम्पल भी है, बट वो सप्लीमेंट्री एग्जाम्पल्स में है, सप्लीमेंट्री पीछे होते हैं ना, उसमें होते हैं, ठीक है। बट वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ओके। तो जैसे हमें जीपी के लिए, ओके ना, अभी बात हो रही है जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म हमें पता है, जीपी में सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म मतलब जिसको हम बोलते थे भाई एसएन, उसका फॉर्मूला लिखते थे ए, फिर होता था r⁻n-1 अपॉन r-1, ओके, ऐसा हम फॉर्मूला लिखते थे। बट ये फॉर्मूला अप्लाई कब करते थे? जब आपको एडिशन करना हो nth टर्म का, मतलब आपको पता हो कितने टर्म का आपको एडिशन करना है, वो आपको पता हो। बट जीपी के अंदर ये जो nth टर्म है उसकी जगह आपको ना दिया हो, मतलब कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो आपको ना दिया हो, मतलब होते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ओके ना। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है बट अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पीछे सिर्फ सप्लीमेंट्री के अंदर है। एन की जगह यहाँ पर nth टर्म होता है तो ऐसा लिखते हैं, यहाँ पर वो नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन नहीं है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको बोला जाता है एस इनफाइनाइट, ओके। और जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो ये छोटा सा फॉर्मूला हमें याद रखना है, a अपॉन 1 माइनस आर। अब ये यूज कब करना है? जब आपको टर्म्स दी हो, नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन ना हो क्वेश्चन के अंदर, ओके ना। दैट मीन्स कि मान लो कि एक एग्जांपल लिखे कि फाइंड 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस अप टू सो ऑन, ओके। हमने जो एग्जांपल्स देखे थे उसके अंदर लास्ट टर्म कौन सा होता है वो क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करके दिया होता है, उसमें हम ऐसा निकालते थे सम ऑफ nth टर्म। अब यहाँ पर वो लास्ट टर्म कौन सा है वो हमें नहीं पता है, अब टू कहां तक जा रहा है, वो भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब ये वाली सीरीज पहले जीपी है कि नहीं वो डिसाइड कर ले। तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट मींस 2 है, एंड रेशियो आप निकालोगे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 होता है, 8 डिवाइड बाय 4 मतलब 2 होता है, 16 डिवाइड बाय 8 अगेन 2 होता ही है। तो r इज इक्वल टू 2 यहाँ पर हमें मिल रहा है, ओके ना। तो आप ये वाली सीरीज का एडिशन करोगे इनफाइनाइट टर्म्स का, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, ओके। तो 2 अपॉन, सॉरी एक फॉर्मूला में मुझे यहाँ पर जो r की वैल्यू होती है वो हम लेस देन 1 लेने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिखी, ओके, मैंने एग्जांपल वो आपको r ग्रेटर देन 2 के लिए बताया। ये वाला जो फॉर्मूला था ऊपर का अप्लाई करते थे r ग्रेटर देन 1 के लिए, और आपको याद होगा एसएन का वो और एक फॉर्मूला हम अप्लाई करते थे 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर, एक हम अप्लाई करते थे जब r लेस देन 1 हो। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये फॉर्मूला के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वैसे ही हम लिखे, ओके ना। तो मान लो कि ऐसा है, चलो 16 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, देन 1/2 है, अप टू सो ऑन, ऐसी एक सीरीज दी है। मान लो ऐसा है कुछ, तो रेशियो निकालो 8/16 1/2, 4/8 1/2, 2/4 1/2, 1/2, ओके 1/2 और ये 1/2, तो सेम मिल रहा है, मतलब जीपी तो है ही। तो a इज इक्वल टू 16 फर्स्ट टर्म एंड r इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है। नाउ फॉर्मूला कहां तक जाना है? इनफाइनाइट तक। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो एस इनफाइनाइट। फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर, ये 16 है अपॉन 1 माइनस आर 1/2 है, तो आंसर 16 अपॉन एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 आएगा एंड डिवाइड बाय 2 है, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा 32। तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर, ठीक है। तो जीपी के अंदर अभी हमने जो देखा उसके हिसाब से सोचे तो जीपी के अंदर दो फॉर्मूला हुए,
एक तो nth टर्म वाला Sn में nth टर्म वाला फॉर्मूला, एंड सेकेंड वन nth टर्म नहीं बट इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उसके लिए फॉर्मूला। ओके ना, तो ये एक एक्सरसाइज है 9.5 जो सप्लीमेंट्री में आपको दे रखी है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और एक एग्जांपल इसके अंदर बताया आपको, सॉल्व करना हो तो आप कर लेना पीछे, क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज टेक्स्ट बुक में नहीं होता है, बट और कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा। चलिए एक और एग्जांपल है, वो पीछे जो सप्लीमेंट्री दी रखी है ना उसमें से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 to टोटल 6 एग्जांपल है वहां पर, आगे वाले 4 ऐसे ही है। 5th नंबर का एग्जांपल है 3⁻1/2, इनटू में है 3⁻1/4, इनटू में है 3⁻1/8 अप टू सो ऑन। ओके, और प्रूव करना है, तो आंसर हमें अभी यहाँ पर लाना है 3, प्रूव दैट करके दिया हुआ है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर जो हमें LHS में दे रखा है वो हम लिखे LHS 3⁻1/2 इंटू 3⁻1/4 इंटू 3⁻1/8। अब हमें पता क्या है कि बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता ही है, तो बेस सेम 3, पावर का ऊपर एडिशन करेंगे। कौन आया है भाई, एडमिट ऑल। ओके, तो बेस सेम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भाई 333, तो पावर का एडिशन 1/2, 1/4, 1/8 अप टू सो ऑन। कहां तक नहीं पता है, मतलब कि इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर ऊपर जो पावर में सीरीज बन रही है वो जीपी है, देख सकते हो आप। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a1/2 है, रेशियो निकालोगे r, तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1/4 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 1/2, तो आंसर भी आपको मिलेगा 1/2। ओके, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर अगेन r 1/2 मिला है, a 1/2 है, हमें फॉर्मूला पता है इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन a/1 - r। तो 3⁻2, क्योंकि यहाँ पर जो जीपी है वो ऊपर है पावर में, तो फॉर्मूला भी हमें पावर में लगाना है, a/1 - r। तो ये मतलब 1/2 डिवाइड बाय 1 - r, वो r भी यहाँ पर 1/2 है, 1/2। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सॉल्व करें तो 3⁻1/2 एंड होल डिवाइड बाय 1 - 1/2 मतलब 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3:1। 3 की 1 पावर मतलब 3 होता है, जो हमारा RHS है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला आप याद रख लेना अभी के लिए, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक में ऐसा एग्जांपल है नहीं, बट आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए और एक लास्ट एग्जांपल करवा देते हैं, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाए एंड उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज ले लेते हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 9.5 के अंदर लास्ट नंबर 6 वाला, उसमें आपको x इक्वल टू दे रखा है 1 + a + a² + a³ + सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। वैसे ही y इक्वल टू दिया रखा है आपको 1 + b + b² + अप टू सो ऑन, एंड देन और कंडीशन भी है साथ में कि मोड a लेस देन और इक्वल टू 1 एंड मोड b लेस देन 1 दोनों के लिए। और प्रूव दैट, आपको जो प्रूव करना है वो है 1 + ab + a² b² + अप टू सो ऑन इज इक्वल टू xy/x + y - 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी जैसे सॉल्व किया था वैसा ही है। अब आप यहाँ पर देखोगे x इक्वल टू जो दिया है उसके लिए लिखे, तो यहाँ पर भी कहां तक जा रहा है वो नहीं पता है, मतलब इनफाइनाइट तक। जो दिखाई दे रहा है वो जीपी है। फर्स्ट टर्म a = 1 है एंड r = आप देखोगे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म a डिवाइड बाय 1 मतलब a ही होता है। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट टर्म a = 1 है एंड रेशियो r, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म मतलब b है। यहाँ पर भी एस इनफाइनाइट आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर a वाले के लिए a/1 - r, ये मतलब यहाँ पर 1 है डिवाइड बाय 1 - r मतलब वो a है। यहाँ पर आप अप्लाई करोगे, ओके यहाँ पर लिख रहे हैं हम, तो y = LHS में तो y दे रखा है, और यहाँ पर ये जो जीपी है उसका एडिशन इनफाइनाइट टर्म्स के लिए a/1 - r, a इज 1 डिवाइड बाय 1 - r, r इज b, यहाँ पर वो b है। हमें जो प्रूव करना है वो आप देखोगे अच्छे से, तो सब कुछ ए बी के फॉर्म में है। तो चलिए मैं यहाँ से ए एंड यहाँ से बी को सब्जेक्ट बना देता हूँ। 1 - a ऊपर आएगा, x नीचे चला जाएगा, ए सब्जेक्ट बनाना है, ए यहाँ पर आएगा 1/x यहाँ पर, तो a = 1 - 1/x, ये हो गया भाई ए। सेम थिंग 1 - b ऊपर, y नीचे,
बी सब्जेक्ट बनाना है, 1/y यहाँ पर लाना है, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y, ये हो जाएगा b। ए और बी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें जो प्रूव करना था वो उसकी ये है LHS। चलिए तो LHS से स्टार्ट करें, तो LHS 1 प्लस AB प्लस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स वो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए बात हो रही है। देखोगे तो फर्स्ट टर्म ये है, रेशियो भी सेम मिलेगा हर एक बार, ए बी डिवाइड बाई 1 मतलब ए बी ही होगा, यहाँ पर भी डिवाइड करोगे तो वो ए बी ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, ए मतलब 1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर मतलब ए बी। हमें जो प्रूव करना है वो एक्स वाई के फॉर्म में है, तो हमें ए एंड बी की वैल्यू रखनी है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर ली है। तो चलिए ए एंड बी की वैल्यू रख ले और सॉल्व करें, तो हमें जो आंसर दे रखा है वो मिल जाएगा। 1 अपॉन 1 माइनस ए मतलब 1 माइनस 1 बाय एक्स, बी मतलब 1 माइनस 1 बाय वाई। सॉल्व ही करना है। चलिए तो ऊपर वाला 1 एज इट इज है, नीचे आगे वाला 1 एज इट इज माइनस, ब्रैकेट में एलसीएम पहले तो x माइनस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर y माइनस 1 अपॉन वाई। चलिए अब एलसीएम लेने वाले हैं, x इंटू वाई एक्स वाई, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर एक्स वाई आएगा, एंड नीचे x इंटू वाई 1 के साथ मतलब एक्स वाई माइनस x माइनस 1 वाई माइनस 1। चलिए ब्रैकेट निकालेंगे तो हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा, ऊपर एक्स वाई नीचे एक्स वाई माइनस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, अंदर अंदर मल्टीप्लीकेशन, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस माइनस प्लस 1, ऊपर नीचे। चलिए पहले तो नीचे देखो एक्स वाई एंड ये माइनस एक्स वाई कैंसिल होने वाला है, तो ऊपर बचेगा एक्स वाई एंड नीचे ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये माइनस वाला x प्लस माइनस वाई वाला प्लस एंड प्लस 1 वाला माइनस x प्लस वाई माइनस 1 विच इज अवर RHS। तो ऐसे हमें प्रूव करना है। तो अभी के लिए तो आपको एक फॉर्मूला ही याद रखना है, सम ऑफ nth टर्म Sn के लिए जीपी के अंदर ये फॉर्मूला था या फिर ये फॉर्मूला है, बट अब वो टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड ना हो, मतलब कि इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना है जो कहीं ना कहीं हम आगे जाके भी यूज करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर। टेक्स्ट बुक आपके पास रखना भाई सब लोग। चलिए चैप्टर नंबर 9 और ये लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब अब कोई नई मेथड नहीं होगी, ओके ना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सीरीज एंड सीक्वेंस की बात की, सेकेंड एक्सरसाइज में एपी जिसके अंदर nth टर्म Sn, ओके, सम ऑफ nth टर्म, देन उसके बाद 9.3 के अंदर जीपी की बात की, देन 9.4 के अंदर वो सिग्मा वाले एग्जांपल्स थे, 9.5 समझ लो तो ये इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन है जीपी के अंदर, लास्ट में अब मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ओके, तो चैप्टर नंबर 9 मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये चैप्टर की, क्योंकि यहाँ पर जो सम है बहुत अच्छे है। चलिए ओके ना, जो भी कैंसिल हो चुके हैं वो मैं नहीं देखता हूँ, मैं सब करवाने ही वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे थोड़े लेंदी होंगे, मैं नहीं लिखने वाला हूँ। कहाँ गया भाई, यस चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमें दे रखा है, देखो भाई, सो दैट द सम ऑफ m प्लस nth and m minus nth terms of an AP is equal to twice the nth term। अब क्वेश्चन के अंदर किसकी बात हो रही है पहले वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 आपको सो दैट द सम ऑफ, आपको एडिशन करना है। अब किसका एडिशन करना है, तो एक है m प्लस nth वाला टर्म एंड सेकंड वाला है m माइनस nth वाला टर्म, इन दोनों का एडिशन करना है। और क्वेश्चन के बारे, इसके अंदर बारे में बात की गई है एपी के बारे में। तो चलिए एपी है, एपी के अंदर आपको याद होगा an का फॉर्मूला हम लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना तो हमें आना ही चाहिए। अब यहाँ पर एडिशन करना है, अब वो एडिशन किसका है, m प्लस n वाला, ये n टर्म होता है, nth टर्म, वैसा ही यहाँ पर कौन सा टर्म है, am प्लस n है, m प्लस n, वैसा ही सेकंड टर्म है वो है am माइनस n। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर ले इसके जैसा ही, फर्स्ट टर्म मान लो यही है, तो a प्लस, यहाँ पर n होता है तो हम यहाँ पर वो n लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास n की जगह m प्लस n है, तो हमें वही लिखना है m प्लस n माइनस 1 और साथ में रहेगा d। समझ में आया होगा। सेम थिंग यहाँ पर m माइनस n है, तो हमें a प्लस
एन की जगह m माइनस एन, तो वही रखो भाई, m माइनस एन माइनस 1 के साथ d। ओके ना, तो ऐसा में दे रखा है और बोला गया है कि इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल है, ट्वाइस द mth टर्म। mth टर्म मतलब ये an जैसा am है, mth टर्म। इसका फॉर्मूला ऊपर के जैसा ही लिखे तो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वो यहाँ पर ऐसा है, प्रूव दैट, यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या प्रूव करना है। इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू ट्वाइस द am। तो आपको ये प्रूव करना है am प्लस एन, am माइनस एन इज इक्वल टू 2 टाइम am, ऐसा हमें प्रूव करना है। चलिए, तो जो प्रूव करना है उसकी LHS से स्टार्ट करें। LHS ए एम प्लस एन, ये प्लस ए एम माइनस एन। चलिए, बोथ वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं। ऊपर हमने डिफाइन कर लिया ऑलरेडी, तो ये वाले के लिए ऊपर से ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए ए प्लस एम माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख सकते हो ए एंड ए सेम टू सेम, मतलब 2a लिख सकते हैं, तो लिख लिया। और ये दोनों में से डी कॉमन है, तो चलिए डी कॉमन हो गया, मान लो ऐसा। तो यहाँ पर m प्लस एन माइनस 1 प्लस करके ये वाला टर्म m माइनस एन माइनस 1 एंड d है कॉमन, पीछे मैंने लिखा हुआ है। चलिए, कहा कुछ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो रहा है। अब जो बचेगा वो 2 टाइम्स होगा ही होगा, तो m 2m माइनस 1 माइनस 2 मतलब माइनस 2, साथ में d रहेगा। हर एक में से 2 कॉमन, हर एक वैल्यू में से 2 कॉमन, तो यहाँ से a प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन है, तो m माइनस 1 हो जाएगा, साथ में d रहेगा। अब ये जो है वो हमारा am है, तो आगे वाला 2 और यहाँ पर से am, तो वही हमें प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू RHS। ओके ना, तो पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद उसको ऐसे सॉल्व करना है। सभी फॉर्मूला आने चाहिए, और कुछ है नहीं पूरी एक्सरसाइज में। चलिए, किसी को डाउट है तो बोलो, वरना आगे जाएंगे हम। क्लियर एवरीवन? चलिए, ओके देन, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक आपके पास होगी। चलिए, तो देखो अंदर क्या दे रखा है। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24 एंड द प्रोडक्ट इज 440। अब देखो, एपी की ही बात है, तो जीपी सोचना ही नहीं, हमें एपी ही सोचना है। ठीक है, तो एपी के अंदर हमें 3 टर्म लेने हैं। अब इसके अंदर एक प्रोडक्ट की बात की रखी है, तो ऐसा एक सम था, आगे आपको याद होगा। नंबर 2 एपी की बात हो रही है। चलिए, तो आपको 3 टर्म लेने हैं खुद से, तो कौन से टर्म लेते हैं हम एपी के अंदर? 3 टर्म लेने हो तो क्या थे भाई? a minus d, a plus d. लेट दी 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज या आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ओके, तो हमने ये 3 टर्म ले लिए। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है उसके हिसाब से जाना है। इफ दी सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24, ये तीनों नंबर का एडिशन 24 है, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, तीनों का एडिशन 24 एंड सेकंड प्रोडक्ट इज 440। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, वो मल्टीप्लीकेशन दे रखा है यहाँ पर 440। एंड क्वेश्चन में बोला गया देन फाइंड द नंबर्स, मतलब ये तीनों नंबर हमें निकालने हैं, और नंबर निकालने के लिए ए एंड डी चाहिए, तो यहाँ से वो मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो डी ए 3a इज इक्वल टू 24, तो आंसर है a इज इक्वल टू 8। 8 यहाँ पर रख ले, तो 8 माइनस डी, ए की जगह 8, 8 प्लस डी इज इक्वल टू 440। चलिए, 8 माइनस डी 8 प्लस डी, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, ये 440 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, मतलब कैंसिल होगा ही होगा। चलिए, कितना हो रहा है 440 डिवाइड बाय 8? 55। चलिए, यहाँ पर है 55, ये 64 माइनस डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर वहां पर 54 यहाँ पे, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55, आंसर आएगा 9। यस 9, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। डिफरेंस है तो ये प्लस और माइनस हो सकता है, डिफरेंस प्लस भी हो सकता है एंड माइनस भी हो सकता है। चलिए, हमारे पास ये तीनों टर्म फाइंड जो करने थे वो टर्म है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ओके, नाउ हमें d की 1 बाय 1 दोनों वैल्यू लेनी है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो फर्स्ट केस a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू प्लस 3, एंड सेकेंड केस
a इज इक्वल टू 8 ही रहेगा, बट d इज इक्वल टू आएगा -3। चलिए a माइनस डी, 8 माइनस 3 मतलब 5, देन a मतलब 8, एडिशन 8 प्लस 3 मतलब 11, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन 8 माइनस -3 मतलब 11, a मतलब 8 एंड a प्लस d एडिशन करोगे तो 8 माइनस 3 मतलब हो जाएगा 5। तो लास्ट में आंसर लिखना हो तो वो तीनों नंबर कौन से होंगे, 5, 8, 11 या 11, 8, 5, कोई भी लिख सकते हो, नंबर तो सेम ही है। चलिए पता चल गया होगा। फिर बात की हमने क्वेश्चन नंबर 2 की, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो वरना आगे जाएंगे। चलिए नहीं है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखना। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर आपको लेट द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ AP। ओके देखो भाई, नंबर 3 सम ऑफ nth टर्म हो तो हम उसको लिखते थे Sn, यहां पर वैसा ही कुछ है, n टर्म का एडिशन Sn, जिसको यहां पर अब बोला गया है, पीछे आप देखोगे तो S1, जो फिर S2n है उसको बोला गया है S2, एंड लास्ट में S3n है उसको बोला गया है S3। ओके, n टर्म का एडिशन S1, 2n टर्म का एडिशन S2 एंड 3n टर्म का एडिशन S3 है। सब कुछ AP की बात हो रही है, ओके ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है। लास्ट में सो दैट प्रूव जो करना है वो है S3 इज इक्वल टू 3 टाइम S2 माइनस S1, ऐसा हमें प्रूव करना है। चलिए, तो जो प्रूव करना है उसके अंदर S3, S2 एंड S1 ये तीनों की जरूरत रहेगी, तो ये तीनों को सब्जेक्ट बना लेते हैं पहले। यहाँ पर ऑलरेडी वो सब्जेक्ट बनाए हुए हैं, फिर भी थोड़ा सा हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, Sn का फॉर्मूला जो AP के अंदर था वो Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, याद होगा आपको, यही फॉर्मूला हम लिखते थे Sn के लिए। अब वो फॉर्मूला हमें लिखना है 2n के लिए। ये Sn था तो हम n/2 लिखते थे, n की जगह 2n है तो फॉर्मूला में भी जहां n हो वहां पर 2n करना है, तो n/2 की जगह आएगा 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब यहाँ पर जो n था उसकी जगह आएगा 2n-1 और साथ में d, वो यहाँ पर हो जाएगा S2 एंड सेम थिंग फॉर 3n, n की जगह ही 3n, तो फॉर्मूला यही है n वाला, n की जगह 3n लिखना है तो 3n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 की जगह n की जगह 3n आएगा तो 3n-1 और उसके साथ में d इज इक्वल टू बन जाएगा S3। तो हमें जो प्रूव करना था उसमें S1, S2, S3 था, तो ऑलरेडी यहाँ पर S1, S2, S3 सब्जेक्ट बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर LHS टू RHS जाओगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, S3 में से आपको S2 माइनस S1 बनाना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो हम RHS टू LHS जाएंगे। चलिए RHS से स्टार्ट करें, RHS में क्या है भाई, 3 टाइम S2 माइनस S1, और आंसर हम लाएंगे लास्ट में ओनली S3, मतलब ये वाला हमें प्रूव करना है, आंसर में हमें ये मिलना चाहिए, ये वाला टर्म, इसको सॉल्व करेंगे हमें ये वाला टर्म मिलना चाहिए। चलिए आगे वाला 3 एज इट इज, S2 हमें लिखना है, S2 हमारे पास है, देखो S2 की सब्जेक्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखिए, माइनस करके S1 मतलब ये टर्म n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए क्या कॉमन है, सबसे पहले तो n/2 मुझे तो कॉमन दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देगा, n/2 यहाँ पर भी है, ऊपर नीचे काटना થઈ જાય કરી શકો ને, કોઈ વાંધો નહીં, પણ n/2 બંનેમાં કોમન છે તો પછી મેં લઈ લીધા, બરાબર, 2 મલ્ટીપ્લાય કરવા ઈઝી રહે, અહીંયાથી પેલા 2 ડિવાઈડ બાય કરવા થોડા હાર્ડ રહે, એના કરતા આપણે n/2 સીધે સીધા કોમન આવી જાય, तो आ 3 एज इट इज, n/2 कॉमन, ओके, बाकी आप कैंसिल कर सकते हो, बाद में वो 2 के हिसाब से एलसीएम लेना पड़ेगा, वो सब कर सकते हैं। चलिए आगे वाला 2 एज इट इज है, ब्रैकेट में एज इट इज 2a प्लस डी मल्टीप्लाई कर दो 2nd माइनस डी, यहाँ पर ये n/2 तो निकल गया बाहर, तो बचेगा वो ब्रैकेट 2a प्लस डी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो nd माइनस डी। अब ये बीच में से माइनस निकाल देते हैं, मतलब ब्रैकेट को निकाल देते हैं, तो आगे वाला 3n/2 एज इट इज, ब्रैकेट में 2 2 4a, 2 into 2 4nd माइनस 2d, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a माइनस nd एन प्लस डी। चलिए, तो अब जो प्रूव करना था उसके हिसाब से जाओ, हमें S3 लाना है, मतलब यही टर्म लाना है, तो उसमें 3n/2 होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है, बस ये वाला हमें बनाना है अंदर, तो चलिए बना देते हैं। ये 4a में से 2a जाएगा,
2a मिल जाएगा, लिख देते हैं 2a। फिर ये 4nd एंड ये माइनस एनडी मतलब हो जाएगा 3nd, लिख लिया। ये 2d है, ये प्लस डी, माइनस 2d प्लस डी मतलब माइनस डी हो जाएगा। चलिए तो ये आगे वाला 3n/2 एचडी जैसा लाना है वैसा सेट कर लो, आगे वाला 2a और ये पीछे वाले दोनों में से कॉमन है ओनली d, तो बचेगा 3n-1 और d कॉमन, विच इज इक्वल टू ये वाला जो टर्म है वो है हमारे लिए s3 और वही है हमारे लिए LHS। तो RHS से स्टार्ट करके हमने LHS को बनाया, तो ऐसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए किसी को कोई डाउट है तो बोल दो वरना आगे जाएंगे। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद होगा 4। टेक्स्ट बुक है तो अंदर देखो क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन देखने से आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या करना है। देखो भाई, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन बोला गया है 200 से 400 के बीच में ऐसे नंबर लेने हैं हमें विच इज डिविजिबल बाय 7। तो 200 से लेकर 400 तक जाना है, हमें बीच में ऐसे नंबर लेने हैं जो डिविजिबल बाय 7 हो। 200 एंड 400 तो लेना ही नहीं है क्योंकि बिटवीन बोला गया है उन दोनों के बीच में। तो चलिए 200 तो लेने वाले नहीं है, और 201 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं भाई। 201 7 से डिवाइड होगा? नहीं नहीं था, तो चलो तो 202 नहीं इवन है। हाँ तो 203 तो होगा। हाँ 203 हो रहा है, मतलब जो सीरीज मिलने वाली है वो स्टार्टिंग होगी 203 से, क्योंकि ये नंबर डिविजिबल बाय 7 है। ओके ना, तो हम लिख सकते हैं 203। अब देन 7 ऐड करते जाना है। 203 के बाद 210 होगा, देन 217 होगा, चलता जाएगा। अब टू 400 तक जाना है, 400 नहीं लेना है। तो 400 आगे वाला नंबर 399 वो डिवाइड होगा भाई 7 से, तो हमने डिवाइड किया तो मिलता है 57। तो ये वाला डिवाइड हो रहा है, आगे वाला टर्म 399। ओके, तो ये बन गई हमारे लिए, क्या बन गई भाई? एपी बन गई। 7 का डिफरेंस है मतलब एपी, जिसे हम बोल सकते हैं। हमें करना क्या है? एडिशन करना, ये सब नंबर्स का एडिशन हमें करना है। तो चलिए, तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है वो डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें पता है 203, डिफरेंस डी हमें पता है वो है 7 का, और एन मतलब कि लास्ट टर्म हमें पता है वो 399। तो चलिए एन इज इक्वल टू 399। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यहाँ पर 203 से लेकर 399 के बीच मतलब कितने नंबर्स हमने लिखे वो हमें नहीं पता है। गिन सकते हैं बट वो नहीं गिनना है, वो एन हमें खुद फाइंड करना है। चलिए, तो एन इज इक्वल टू 399। एन का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी के लिए यही फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 399। चलिए a हमें पता है 203 प्लस n माइनस 1 और d मतलब 7 इज इक्वल टू 399। चलिए 399 माइनस 207 का कितना आएगा? 203 196। n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है 196। हमें 7 को डिवाइड कर लेना है, तो n माइनस 1 196 डिवाइड बाय 7 करोगे तो हमें मिलेगा 28। यस, n इज इक्वल टू 1 ऐड हो जाएगा तो 29। तो यहाँ पर ये जो टर्म लिखे हैं बीच में नंबर 20321, ये कितने नंबर है? टोटल 29 नंबर है, बट हमें करना है सबका एडिशन। तो Sn का फॉर्मूला है हमारे पास n/2 ब्रैकेट में। अब फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो a प्लस l या a प्लस an लिख सकते हैं। अब हमें n पता है, नंबर ऑफ टर्म्स है 29, n 29 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में a प्लस l। a मींस 203, l मींस लास्ट टर्म 399। चलिए 399 प्लस 203 करेंगे, 399 प्लस 203 आंसर है 602। 602 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा, वो तो पता है 301, और मल्टीप्लाई करना है 29 से इंटू 29, तो आंसर है 8729। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सिंपल है, वैसे तो हार्ड है नहीं। चलिए आगे जाएंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। ये वाला जो क्वेश्चन था नंबर 4 वो 7 से डिविजिबल हो वैसे नंबर्स के बारे में था। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा है भाई? नंबर
5 वाला 2 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल और लिख कर दिया है, दोनों चल सकते हैं, ओके ना। और हमें लेना है फ्रॉम 1 to 1000, सॉरी 100, 1 to 100 ही है, यस 100 ही है। चलो अब बिटवीन नहीं बोला गया, मतलब 1 and 100 आप ले सकते हो। चलिए पहले तो देखो आपको कौन से नंबर लेने हो जिनका आपको एडिशन करना है। डिविजिबल बाय 2 और 5 दो नंबर है, आगे वाले में ओनली 7 था, यहाँ पर 2 and 5 दोनों है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पहले वो नंबर लिख लेते हैं वो डिविजिबल बाय 2 हो, डिविजिबल बाय 2। चलिए कौन से नंबर आएंगे, 2 का मल्टीपल 1 और 100 के लिए 2 होता है, 4 होता है, 6 अप टू सो ऑन अप टू 100, ठीक है, इतना तो आपको आ जाए। चलिए फिर डिविजिबल बाय 5, वो कौन से हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, 5, 10, फिर 15 अप टू सो ऑन अप टू 100 भी आएगा, क्योंकि 100 भी 5 से डिविजिबल है, ओके। तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है ये सभी नंबर्स का एडिशन, पर आप ध्यान से देखोगे, ओके ना। चलिए मैं ऐसा लिखूं, ये ऊपर वाली जो सीरीज है ना वैसा लिखूं, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अप टू सो ऑन 100 तक। एंड जो नीचे वाली सीरीज है वो लिखे तो समझ लेना 5, 10, 15, 20, 25 अप टू सो ऑन 100 तक। हमें करना क्या है, एडिशन, ओके। अब एडिशन करेंगे जब भी तो चलिए 2 ले सकते हैं, एक बार है, 4 भी ले सकते हैं, एक बार है, क्योंकि बीच में आपको और दिया है, और मतलब दोनों में से कोई भी एक नंबर से डिवाइड होगा चलेगा। 6 ले सकते हैं, एक बार है, 8 भी ले सकते हैं, बट अब देखो आप 10 नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक बार ही लेना पड़ेगा, या 2 वाले में ले लो या 5 वाले में ले लो। दोनों बार तो नहीं ले सकते क्योंकि नंबर तो सेम ही है, जो 2 से भी डिविजिबल है 5 से भी डिविजिबल। तो आपको एक ही बार लेना है, मतलब ये वाले 10 को चलो मैंने निकाला, सेम थिंग आगे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली मिलेगा 20, वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर वो 20 हम नहीं ले सकते, मतलब एक बार लेना है, सेकेंड टाइम नहीं लेना है। वैसे ही 100 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, वो भी हमें नहीं लेना है, एक बार लेना है, सेकेंड टाइम नहीं लेना है। तो जो नंबर हमने निकाले वो नंबर देखो कौन से, 10, 20, 100, बीच में भी बहुत सारे नंबर होंगे। तो जो नंबर हमने निकाले हैं वो डिविजिबल बाय क्या है, 10, डिविजिबल बाय 10 है ना भाई, 10 है, 20 है, 100 है, वो सभी नंबर्स डिविजिबल बाय कौन से है, 10। वैसे 2 से भी होते हैं, 5 से भी होते हैं, बट अभी क्वेश्चन में 2 and 5 वाले तो हमने लिख दिए थे, बाकी बचेगा 10 जो हमें नहीं लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर वो 10 नंबर 2 बार ले रहे हैं, 20 भी 2 बार ले रहे हैं, 100 भी 2 बार, तो हमें एक बार उसको निकालना है। तो डिविजिबल बाय 10 वो वाले नंबर है 10, 20, 30 अप टू सो ऑन अप टू 100, ओके। तो ये नंबर, ये दोनों नंबर का हमें एडिशन करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला 2 and 5 वाला, और ये 10 वाले को हमें निकालना है, एक बार उसको हमें निकालना है, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि 2 वाले से डिविजिबल हो उनका वो वाली वैल्यूज, 5 से डिविजिबल हो वो वाली वैल्यूज का हमें एडिशन करना है, और 2 and 5 के बीच में जो कॉमन होता है वो 2 and 5 का एलसीएम 10, वो 10 नंबर जो होता है 10, 20, 30 वो दोनों में रिपीट होने वाला है, तो दोनों में हम नहीं ले सकते, कोई एक ही जगह लेना है। तो 2 बार ले लिया था तो एक बार उसको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब एडिशन करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो आप देख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पर तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो, देखो भाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए, डिफरेंस डी एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन, आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। देखो बोलो भाई, ये जो 2 के मल्टीपल है उसमें फर्स्ट टर्म आपको दिखाई दे रहा है कितना है भाई, 2, डिफरेंस 4 - 2 का डिफरेंस भी 2 होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म होंगे भाई, 2, 4, 6 अप टू 100, कितने टर्म हुए, 50, 50। वो डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं ना, 2, 4, 6 इवन मल्टीपल 100 तक जाओगे तो 50 मिलेंगे। देखो 5, 10, 50, 100, तो फर्स्ट टर्म 5 है, डिफरेंस 5 का है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे भाई, 20, 20, ओके। 100 मतलब क्या लिखते हैं हम, 20 इंटू 5, 5 का मल्टीपल है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 20। लास्ट में 10, 20, 30, तो फर्स्ट टर्म 10, डिफरेंस भी 10, और नंबर ऑफ टर्म्स 100 तक
10 into 10 होता है, तो वो आएगा नंबर ऑफ टर्म्स 10। ओके ना, 10 20 30 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं टोटल 10। तो हर एक के लिए हमें निकालना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला हमें पता है हर एक के लिए n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एडिशन, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म सभी पता है, यहाँ पर ही फाइंड कर रहा हूँ भाई। चलो तो एस एन मतलब 50 है, 50/2 मतलब 25, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 2 + 100 मतलब 102 हो जाएगा। तो चलिए 102 इंटू 25, आंसर है 2550। सेम थिंग यहाँ पर S20 है, तो n/2 20/2 करोगे तो 10 मिलेगा, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म 100 + 5 105, तो मल्टीप्लीकेशन तो आपको आएगा डायरेक्टली 1050। एंड यहाँ पर S10, क्योंकि n10 है, n/2 मतलब 5 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म 100 है, तो 10 + 100 मतलब 110। चलिए तो एडिशन हो जाएगा 110 into 5 550। अब हमें जो आंसर चाहिए था एसएन, ओके ना, एसएन जो निकालना था, ये दोनों का एडिशन, तो वो है 2550 + 1050, एंड ये 10 वाला हमें निकालना है 550। क्यों सब्ट्रैक्ट किया समझ में आपको आ गया होगा भाई। 2 और 5 के बीच में जो 10 20 30 40 होते हैं, वो ए वाली एपी के अंदर भी आएंगे और ए वाली एपी के अंदर भी आएंगे, तो दोनों में से किसी एक में ही लेना है, तो एक बार उसको निकालना है, तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमारा आंसर है 2550 + 1050 - 550, आंसर है 3050। यस, तो आंसर हो जाएगा 3050। समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल है, आपको आ जाएगा, देख लो भाई। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर भाई कहां से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर? 10 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं? 99। 10 से लेकर 99, ये 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। बट क्वेश्चन वैसा है कि 2 डिजिट नंबर लेने हैं, बट वो डिवाइड बाय 4 हो, एंड देन उसके बाद एक रिमाइंडर बचे, डिवाइड हो भी जाए और एक रिमाइंडर भी आपको मिले, वैसा। जैसे कि 12 है, 12 उसको मैं 4 से डिवाइड करूं, तो 4 3 = 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगी, 0 बचेगी। बट ये 12 की जगह में 13, रिमाइंडर एक चाहिए, तो 12 में एक ऐड करो, 13 मैंने ऐड किया, तो हमें रिमाइंडर बचेगी 1। तो सेम थिंग यहाँ पर वो अप्लाई करनी है। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, 10 और 99 के बीच में ऐसे नंबर्स जिसको लिए उसको डिवाइड भी करे एंड उसके बाद रिमाइंडर बचे 1, डिवाइड बाय 4 एंड रिमाइंडर बचे 1, तो वैसा नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 13 से। 13 को आप डिवाइड करो 4 से, तो रिमाइंडर बचेगी 1, देन डायरेक्टली 4 ऐड करते जाना है, 13 के बाद 17, 17 के बाद 21 अप टू 1, ओके ना। तो अप टू 99 है, तो 99 डिवाइड होता है कि नहीं होता है भाई? 99 डिवाइड आप करोगे, है ना। 98 डिवाइड होता है भाई 4 से? 96 था। 96 के बाद हमें एक नंबर ऐड कर देना है, मतलब 97। अब सॉल्व कर लेना है खुद। a = 13, डिफरेंस b = 4, एंड नंबर ऑफ टर्म्स वो फाइंड करने के लिए पहले an का फॉर्मूला, a + n - 1 × d। ओके, मैं नहीं करवाने वाला हूं, सिर्फ बता रहे हैं आपको मिल जाएगा n, देन आपको निकालना है बाद में sn। ओके, तो इतना आप खुद कर लेना। फिर बात की हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि अभी आगे ऐसे 2 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, तो इतना आप खुद कर पाओगे, ओके ना। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, तो इतना आपका होमवर्क है अप टू 6 तक, और पीछे जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज 9.5 दे रखी है वो भी आप सॉल्व कर लेना। 6 एग्जाम्पल है वहां पर, उसमें से 3 तो मैंने करवा दिए थे, ठीक है। तो इतना आपका काम रहेगा, और आज रात 10 बजे लेक्चर होगा, हो गया जी का। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वही आएंगे, अटेंडेंस कुछ होगी नहीं, आप कुछ काम करो व ना करो वो आपकी मर्जी है। ओके, 10 बजे लेक्चर होगा, इंटरेस्टेड हो तो ही आपको आना है। 11th और 12th दोनों का कंबाइंड लेक्चर होने वाला है, इसीलिए